वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस समिट जनवरी 22, 2026। यहीं से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट का नाम बोर्ड ऑफ पीस। फोकस था गाजा का पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन करना। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस हुई, भारत इस साइनिंग सेरेमनी में मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पर्सनली इनवाइट किया गया था, फिर भी इंडिया ने इस इनिशिएटिव से दूरी बनाए रखी। और इंडिया अकेला नहीं था, इसमें शामिल थे चीन, फ्रांस, यूके, जर्मनी और खुद इजराइल भी। ये एब्सेंस एक क्लियर सिग्नल था, इंडिया मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में जल्दबाजी नहीं चाहता और किसी यूएस लेड यूनिलेटरल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने से पहले बहुत सोच समझकर डिसीजन लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और क्या है बोर्ड ऑफ पीस, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है, आज बात इसी पर। तो बोर्ड ऑफ पीस है क्या, ट्रंप का प्लान क्या था? बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया ट्रंप ने लेट 2025 में फ्लोट किया था। इजराइल हमास वॉर के बाद गाजा का मैसिव डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ट्रंप ने इस कैओस को रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। उनका विजन था गाजा का रीडेवलपमेंट, सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिवाइवल। ट्रंप ने ओपनली कहा कि गाजा एक प्राइम प्रॉपर्टी है और उसे मिडिल ईस्ट की रिवेरिया बनाया जा सकता है। इस बोर्ड के लिए यूएस ने $1 बिलियन यानी 100 करोड़ रुपए का फंडिंग प्लेज भी अनाउंस कर दिया। सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ट्रंप खुद इस बोर्ड के परमानेंट चेयरमैन होते, प्रेसिडेंट होने के बावजूद। यही बात काफी देशों को अनकंफर्टेबल कर गई। लेकिन ये तो हुई ऊपरी बात। बोर्ड ऑफ पीस की असली मंशा है यूएन को साइडलाइन करना। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि यूएन के पैरेलल एक बॉडी खड़ी हो जाए। यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ पहले भी ट्रंप क्रिटिसिज्म कर चुके हैं और इसी का हिस्सा है अमेरिका का डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाना, क्योंकि एक पैरेलल बॉडी तैयार कर रहा है अमेरिका। तो इस बोर्ड का हिस्सा कौन कौन बना? दावोस में कुछ कंट्रीज ने फॉर्मली साइन कर दिया। इनमें थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना और मोरक्को। इन कंट्रीज ने फंडिंग, मैन पावर और कुछ केसेस में ट्रूप्स देने का कमिटमेंट भी कर दिया। बोर्ड का स्ट्रक्चर बाइंडिंग था। मेंबर्स को डीमिलिटराइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और गवर्नेंस ओवरसाइट में रोल लेना होता। क्रिटिक्स का कहना है कि यूएन को बाईपास करने की कोशिश है और पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी पर कोई क्लियर गारंटी नहीं देता। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिसीजन मेकिंग में जगह ही नहीं दी गई। लेकिन इंडिया को इनवाइट क्यों किया गया था? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया एक ऑब्वियस और क्लियर चॉइस था। इंडिया इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज रखता है, गल्फ कंट्रीज के साथ $30 बिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड करता है और मिडिल ईस्ट में एक ट्रस्टेड ग्लोबल साउथ वॉइस माना जाता है। क्वाड पार्टनर होने के नाते इंडिया को चाइना के काउंटरवेट के तौर पर भी देखा जाता है। मोदी के लिए भी ये एक ग्लोबल स्टेटसमैन मोमेंट हो सकता था, लेकिन इंडिया ने इस इनविटेशन को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। तो इंडिया ने मना क्यों किया? ऑफिशियली कहा गया कि इंडिया प्रपोजल का केयरफुल रिव्यू कर रहा है। रियलिटी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है। इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन क्लियर है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, पैलेस्टीनियन राइट्स, यूएन रेजोल्यूशंस की रिस्पेक्ट। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस इन चीजों पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं देता। इंडिया के लिए रिस्क था 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को एलियनेट करना, ईरान जैसे पार्टनर्स को नाराज करना, चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर इंपैक्ट हो सकता था। इंडिया ऑलरेडी यूएनआरडब्ल्यूए के थ्रू पैलेस्टीन को एनुअल ह्यूमैनिटेरियन एड देता है। तो इंडिया के लिए सवाल था, जब बिना पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के मदद हो रही है तो एक कंट्रोवर्शियल बोर्ड का हिस्सा क्यों बना जाए? इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर था। 2024 चुनाव के बाद डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। गाजा जैसे सेंसिटिव इशू पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑपोजिशन के लिए एक नया अटैक पॉइंट बन सकता था। लेफ्ट पार्टीज ने पहले ही जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी कर दिए थे। उनका कहना था ये पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करेगा। इंडिया ने इस पॉलिटिकल रिस्क को भी वे किया और इसीलिए इस इनविटेशन से दूर रहा। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या क्या थे? बोर्ड का स्ट्रक्चर नॉन यूएस मेंबर्स के लिए डिसएडवांटेजेस है। की डिसीजंस पर यूएस का वीटो लाइक कंट्रोल है। ट्रंप का परमानेंट चेयरमैनशिप है। गाजा के फ्यूचर स्टेटस पर एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दे दी, ये पीस कीपिंग मिशन क्रीप में बदल सकता है। भारत के लिए ये लेबनान जैसे लॉन्ग टर्म एंटेंगलमेंट का रिस्क होता। इंटरेस्टिंगली इजराइल खुद भी बोर्ड का सिग्नेटरी नहीं बना। अरब वर्ल्ड में भी सऊदी अरेबिया का हेजिटेशन इस प्रोजेक्ट पर डाउट्स दिखाता है।
चाइना का एब्सेंस बोर्ड की क्रेडिबिलिटी को और भी कम कर देता है। वेस्ट एशिया में चीन का इकोनॉमिक फुटप्रिंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया का डिसीजन सिर्फ ना कहना नहीं था, ये एक पोजिशनिंग एक्सरसाइज भी थी। भारत खुद को ग्लोबल साउथ के रिस्पॉन्सिबल वॉइस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC जैसे इनिशिएटिव्स में इंडिया ऑलरेडी मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पुश कर रहा है। दावोस में साइन ना करके भारत ने मैसेज दिया, पीस का मतलब सिर्फ US डिजाइन्ड फ्रेमवर्क्स फॉलो करना नहीं होता। इंडिया का यह स्टेप नॉन अलाइनमेंट 2.0 को रीइंफोर्स करता है। इंडिया एंगेज करता है लेकिन एंट्रैपमेंट से बचता है। फ्यूचर में अगर बोर्ड ऑफ पीस इवॉल्व होता है और पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन आती है, तब इंडिया अपना स्टांस रिविजिट कर सकता है। अभी के लिए इंडिया बायलेटरल ह्यूमैनिटेरियन एड कंटिन्यू रखेगा, मेडिसिन शिपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रहेगा बिना किसी कंट्रोवर्शियल अम्ब्रेला के। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया ने इन्फ्लुएंस पाकिस्तान जैसे राइवल्स को दे दिया, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की इकोनॉमिक साइज, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, UN सिक्योरिटी काउंसिल एम्बिशंस, इंडिया के पास इन्फ्लुएंस असर्ट करने के और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसका बिग पिक्चर क्या कहता है? ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ऑस्लो इरा ऑप्टिमिज्म को रिवाइव करने की कोशिश लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल अलग हैं। सेटलमेंट्स, ब्लॉकेड, रिफ्यूजी राइट्स, ये कोर इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। पैलेस्टीनियंस के बिना कोई भी पीस फ्रेमवर्क सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इंडिया ने इसी रियलिटी को समझा। 2026 के वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया ने ऑप्टिक्स के बजाय स्ट्रेटेजिक पेशेंस को चुन लिया, और शायद इसी को कहते हैं ना रियल डिप्लोमेसी। ये है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।